बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी भिंडी गोश्त। बीफ में बना रही हूँ मैं, ये 1.5 किलो बीफ है। हड्डी वाला बीफ लिया है मैंने यहाँ पे। 2 बड़े साइज के प्याज कटे हुए डाल देंगे इसमें। 1 कप ऑयल का डाल देंगे। 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये प्रेशर के बगैर ही पकेगा, तो इसलिए पानी ज़्यादा थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पे 4 हरी मिर्चें हैं, 3 बड़े साइज के टमाटर हैं कटे हुए, शामिल कर देते हैं इसमें। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून भर के वाइट जीरा डाल देते हैं इसमें। पिसे मसाले देख लेते हैं जो जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा पिसा धनिया। 1.5 टीस्पून हल्दी है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तेज़ आंच करके एक बॉईल दिलाएंगे, फिर दरमियानी आंच करके गोश्त गलने तक इसको पकाएंगे। मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा। गोश्त को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। इधर हम भिंडी फ्राई करेंगे। पैन में मैंने 2 कप ऑयल के डाले हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 किलो भिंडी है। भिंडी को ज़्यादा छोटा नहीं मैंने काटा, दरमियाना सा रखा है। भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी के नीचे चूल्हा तेज़ ही रखेंगे, ताकि भिंडी लेस नहीं छोड़े। अगर चूल्हा आहिस्ता रखेंगे तो भिंडी लेस छोड़ देगी और बिल्कुल भी अच्छी फ्राई नहीं होगी। चूल्हा यहाँ पे तेज़ ही रखेंगे। भिंडी हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है। अगर हल्की आंच पे करेंगे तो भिंडी ख़राब हो जाएगी। तेज़ आंच पे करेंगे तो एक एक भिंडी खिली हुई नज़र आएगी आपको। कुरकुरी भिंडी फ्राई होगी। ज़्यादा चम्मच भी नहीं इसमें चलाना, बस साइड उल्टाने के लिए चम्मच चलाएंगे हम। थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। भिंडी हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। कच्ची मैंने भिंडी बिल्कुल भी नहीं रखी है, पूरा फ्राई किया मैंने भिंडी को। बहुत ही मज़े की भिंडी इस तरह से बनती है। अब इसको निकाल लेते हैं। भिंडी के लिए मैंने जितना ऑयल डाला था मैंने निकाल दिया है। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने बाकी बचाया है। 500 ग्राम यहाँ पे प्याज फ्राई करेंगे। आधा किलो प्याज है ये। ज़्यादा पतला नहीं मैंने प्याज़ों को काटा, थोड़ा सा मोटा काटा है। ये देखें इस तरह से। प्याज़ों को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज़ों को भी मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। प्याज़ों को नरम नहीं करना, बस ऊपर से कलर देना है गोल्डन। इस तरीके से भिंडी गोश्त आप बनाएंगे ना तो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। इतना कमाल का ये भिंडी गोश्त बनता है। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज को इतना ही फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह का मैंने प्याज फ्राई किया है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। गोश्त को तकरीबन 1 घंटा हो गया पकते हुए। बीच में मैंने एक दफ़ा चेक भी किया था। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने नमक थोड़ा सा और डाला है। गोश्त का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। गोश्त की भुनाई करेंगे अब यहाँ पे। गोश्त की भुनाई यहाँ पे हो चुकी है अच्छे से। ये देखें मसाला कितना अच्छी तरह से भुना है मैंने। चूल्हा यहाँ पे आहिस्ता कर देंगे। 1 कप दही का शामिल कर देंगे इसमें। जल्दी से मिक्स कर देंगे इसको। साथ ही 1 टेबलस्पून गरम मसाला घर का पिसा हुआ खुशबूदार डाल देंगे इसमें। मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाला मिक्स करके हम चूल्हा दरमियाना कर देंगे यहाँ पे। दही का पानी हम ड्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर भिंडी डाल देंगे। बहुत ही अच्छी मज़े की जूसी भिंडी बनेगी। दही का पानी हम नहीं ड्राई कर रहे। प्याज भी ऊपर से शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं भिंडी और प्याज को। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा कहीं ये खाने में है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही कमाल की भिंडी गोश्त बनता है।
एक दफ़ा फैला देंगे इस तरह से गोश्त को सारे को। तीन टमाटर इस तरह से स्लाइसिस में कटे हुए डाल देते हैं, फैला के डालेंगे। अब स्लो आंच करके दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए भिंडी को। 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे लगाए हुए। हिला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं। मज़ेदार सा भिंडी गोश्त हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।